दोस्तों नमस्कार। आने वाले 25 तारीख से हाजिरी बनाने का सिस्टम बदल रहा है, तरीका बदल रहा है। अब शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और सेकंड फेज में छात्रों की भी उपस्थिति ऑफलाइन नहीं बनेगी, सारी उपस्थितियां ऑनलाइन होगी। मतलब ई शिक्षा कोष जो बना हुआ है उसी ऐप द्वारा उनको अटेंडेंस बनाना होगा। इस विषय में हमने पहले भी एक वीडियो दिया था, लेकिन आज इस पे थोड़ा विस्तृत चर्चा करनी आवश्यक महसूस हो रही है। देखिए, है क्या कि अब तक शिक्षक अपना हाजिरी रजिस्टर पर बनाते थे और वो हाजिरी सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। गलत का मतलब कि कोई शिक्षक 2 घंटा लेट स्कूल पहुंचे और चूंकि वहाँ रजिस्टर पर बनाना था तो समय स्कूल आवर कहीं दे दिए, मतलब जो आने का समय है वही उस पर अंकित कर दिया उन्होंने। उसको देखने वाला कोई नहीं था और इसको लेके मनमानी शिक्षकों की जो आरोप हमेशा लगता रहा है वो जारी थी। और इसी को लेकर आपको याद होगा कि के पाठक ने निरीक्षण का अभियान चलाया था। उस निरीक्षण के दौरान आपको याद होगा लगभग 8,000 से ज़्यादा कर्मियों को लगाया गया था निरीक्षण के लिए और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन स्कूल का निरीक्षण होता था। बाद में स्थितियां और बदली। फिर हुआ कि जो निरीक्षण वाले लोग हैं वो मोबाइल से फ़ोटो खींच कर भेजेंगे कि कितने लोग आए हैं, नहीं आए हैं। फिर शिक्षकों को भी हुआ था कि जब सवेरे स्कूल में पहुंचते हैं तो प्रधानाध्यापक फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसके पीछे एकमात्र यही कारण था, यही उद्देश्य था कि शिक्षक समय पर आवे, क्योंकि शिक्षक समय पर नहीं आ रहे थे और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। या यूँ कहें कि स्कूलों की जो बदनामी हो रही थी, जो स्थिति कहा जा रहा था कि बद से बदतर होता जा रहा था, उसके पीछे यही कारण था कि शिक्षक नहीं जा रहे थे। और इसी को रोकने के लिए के पाठक ने ये सारी कार्रवाइयाँ की थी। लेकिन अब के पाठक तो चले गए हैं। अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी, हमने पहले भी कहा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ अनुशासन के मामले में, कर्तव्य निष्ठा के मामले में बहुत पक्के हैं, बहुत कड़े हैं, के पाठक की तरह ही हैं। अंतर इतना ही है कि यह व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं और के पाठक केवल कानून और नियम को देखते थे। उन्हें व्यवहारिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं था, चाहे उसके लिए जो हो जाए। जैसे टाइमिंग को लेकर आपने देखा होगा, जाड़े के दिनों में जब 5 बजे तक उन्होंने स्कूल कर दिया था, सारी शिक्षिकाएं, शिक्षक जो दूर दराज के थे उनको कितनी परेशानी हो रही थी। फिर अभी जो गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुले तो उन्होंने 6 बजे से कर दिया। गर्मी के दिन में भी स्कूल उन्होंने बंद नहीं किया था। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई, कई शिक्षकों की मौत हुई लू लगने से। फिर बाद में जब एस सिद्धार्थ आए तो उन्होंने कुछ समय को कम किया। फिर उसके बाद जब छुट्टी एक्सटेंड हुआ तो उन्होंने शिक्षकों को भी छुट्टी दी, जबकि के पाठक ने जब छात्रों को छुट्टी हुआ था उस समय भी शिक्षकों की छुट्टी नहीं की थी। तो ये अब व्यवहारिक पक्ष था जो के पाठक लेके चल रहे थे और एस सिद्धार्थ उन अव्यवहारिक पक्षों से अलग हैं। व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं, स्थितियों को देखते हैं, उसके हिसाब निर्णय करते हैं। लेकिन कड़ाई में अगर कहें कि थोड़ी ढील हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या यूँ कहें कि के पाठक के ट्रेंड पर जो उन्होंने एक रास्ता बना दिया, जो उन्होंने एक दिशा दे दी, उसी दिशा पर एस सिद्धार्थ भी चल रहे हैं। मतलब मंजिल एक है, मंजिल में कहीं अंतर नहीं है, मंजिल एक है, लेकिन तरीका थोड़ा बदल गया है। पहले और अब में तरीका बदल गया है, लेकिन कार्रवाइयाँ सेम है, उसमें कहीं कोई बहुत अंतर दिखता नहीं है। क्योंकि ये जो ई शिक्षा पोर्टल है, ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिनों के भीतर की चीज़ है। ई शिक्षा पोर्टल का निर्माण जब के पाठक थे उसी समय से चल रहा था और उसको अब एग्जीक्यूट करना था। तो एग्जीक्यूशन का काम अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने आ गया है। अब शिक्षक जो हाजिरी बनाएंगे या हेडमास्टर जो हाजिरी बनाएंगे वो ऑफलाइन नहीं होगा,
ऑनलाइन होगा। और इसमें तमाम तरीके दिए गए हैं। आप अपने मोबाइल को लेकर देखिए, पहले उन्होंने मोबाइल ले जाने पर मना कर दिया था के पाठक ने। स्कूल में, स्कूल आवर में अगर मोबाइल पर बात करते भी देखे जाते तो आप दंडित होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप मोबाइल लेकर जाएंगे और उसी मोबाइल में ई शिक्षा कोष ऐप को डाउनलोड करके और उसी से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे। आपकी हाजिरी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा 25 तारीख से। अब इसमें क्या है नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसको कैसे करना है, इस पर भी वीडियो आया है। इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा और उससे पूरी तरह आप समझ जाएंगे कि कैसे अटेंडेंस बनाना है। लेकिन देखिए इसमें क्या किया गया है। ऑफलाइन में क्या होता था कि शिक्षक देर से आए, सवेर आए, जो भी आए, समय उस पर अंकित कर दिए। आने और जाने का जो मूल समय होता है, सही समय होता है, उसी को अंकित कर दिया। लेकिन इसमें वो चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए कि आपको ऑनलाइन बनाना है। जब आप अटेंडेंस बनाएंगे उसी समय आपका अटेंडेंस वक्त में, मतलब मिनट और सेकंड भी उसमें अंकित होगा, उसी समय आपका अटेंडेंस बनेगा। अब आप कहिएगा कि हम शिक्षक हैं, हम अपना मोबाइल किसी को दे देंगे, वो जाएगा और अटेंडेंस बना देगा स्कूल में ही जाके, क्योंकि इसमें लोकेशन है, वो लोकेशन चेक करेगा। तो हम स्कूल में किसी से भेज दिए और वहाँ अटेंडेंस बन गया, तो इसकी भी गुंजाइश पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। क्योंकि जैसे ही पहले तो आप गूगल प्ले से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब आप ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले वो आपके लोकेशन को ही लेता है कि आप कहाँ हैं। तो फिर वही बात आ गई कि लोकेशन हम मोबाइल किसी से भेज देंगे स्कूल में और वो अटेंडेंस बना देगा। लेकिन जब जो प्रक्रिया है, जैसे आप अपना शिक्षक कोड लिखेंगे, उसके बाद में सेल्फ अटेंडेंस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में वो आएगा कि स्कूल इन या स्कूल आउट, मतलब आप स्कूल में आने के समय का अटेंडेंस बना रहे हैं या जाने के समय का, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वो लोकेशन आ जाएगा, स्कूल का लोकेशन आ जाएगा। लेकिन उसके साथ ही आप वो जो मोबाइल है सेल्फी मोड में खुल जाएगा, उसमें आपका चित्र आने लगेगा। इसलिए ये अगर कोई सोच रहा है कि हम अपना मोबाइल स्कूल के लोकेशन में भेज के और किसी से करवा देंगे, अटेंडेंस बनवा देंगे, तो ये नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसमें आपके चित्र के साथ आपका अटेंडेंस जाएगा। तो ये कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। फिर कार्य अवधि समाप्त होने के बाद मार्क आउट बटन को क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा ऑनलाइन टीचर अटेंडेंस मार्क करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लिया आपने किस तरह इसको करना है। बहुत साधारण है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और ये बात तो तय हो गई कि इसमें आप किसी भी तरह का गोलमाल नहीं कर सकते हैं, ना लोकेशन को लेकर, मतलब आपको स्कूल के 500 मीटर के भीतर ही उस अटेंडेंस को बनाना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका पिक्चर, आपका फोटो भी उसमें जाता है, इसलिए किसी और से आप करवा लें ऐसा भी संभव नहीं है। तो अब स्थिति ये बनती है कि इससे क्या असर पड़ेगा शिक्षकों पर। तो सच पूछिए तो कोई भी असर उन शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से भी विद्यालय आते रहे हैं, जाते रहे हैं और पढ़ाई का काम करते रहे हैं। ये असर केवल उन लोगों पर पड़ना है जो पढ़ाने के अलावा और सब काम करते हैं, मतलब स्कूल आने जाने से उनको बहुत मतलब नहीं है, बाकी सब काम करते हैं, स्कूल आते जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं और उन्हीं लोगों के चलते पूरे शिक्षक समाज को कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठता है। लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। और मैंने जो कहा कि जो एक ट्रेंड बना के गए थे, जो एक ट्रैक खींच के गए थे के पाठक, अभी भी उसी पर काम हो रहा है, उसी तरह से काम हो रहा है। लेकिन थोड़ी प्रक्रिया बदल गई है और उसके व्यवहारिक पक्ष को भी देखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि आपको छूट मिल जाने वाली है या आप अपने मन मुताबिक कोई काम करेंगे स्कूल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही शिक्षा विभाग से के पाठक का ट्रांसफ़र हुआ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, कि लोगों को लगा कि अब
जो कैद में हम लोग थे उससे मुक्ति मिल गई, लेकिन ये मुक्ति मिलने वाले नहीं है। हालांकि फिर एक बार जब वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, हालांकि आप जानते हैं कि वो 3 तारीख से 30 तारीख की छुट्टी में है। इसी बीच में उनका जो कार्यालय कक्ष था उस पर उनका नेम प्लेट लग गया था। फिर नेम प्लेट हटाने की बात आई, बताया गया कि के पाठक ने फ़ोन करके ही कहा कि नेम प्लेट को हटा दिया जाए, और इसको लेकर तमाम तरह की मीडिया में ये बातें आने लगी कि फिर शिक्षा विभाग में आएंगे और तमाम तरह की बातें। लेकिन यहाँ देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं या जो पत्रकार भी हैं, उन लोगों को कुछ टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं है, जिसके चलते ये बात उठी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। के पाठक, मेरा जो मानना है कि वो निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जाएंगे, वहाँ वो ज्वाइन करेंगे। और बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है भूमि विवाद, जिसको लेकर आप देखिएगा तो जितने भी हिंसक घटनाएं होती हैं उसमें 90% भूमि विवाद से जुड़ा हुआ होता है। न्यायालय में जितने वाद हैं उसमें 90% भूमि विवाद से जुड़ा हुआ होता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात भी राजस्व एवं भूमि सुधार में है। तो इन सारे चीज़ों पर नकेल कसने के लिए ही नीतीश कुमार ने उनको शिक्षा विभाग से वहाँ भेजा है। क्योंकि शिक्षा विभाग में उन्होंने एक तरह से कहें कि शिक्षा विभाग को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को ट्रैक कर ला दिया। अब नीतीश कुमार का अगला फोकस था भूमि एवं राजस्व विभाग, और इसीलिए उनको वहाँ भेजे हैं। अब एक चर्चा बार बार जो उठ रही है कि उन्होंने नेम प्लेट हटवा दिया, मतलब वो नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग में भी के पाठक ने जितने भी फरमान दिए, जिसको अव्यवहारिक कहा गया, जिस पे हंगामा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने जो भी आदेश दिए, जो भी फरमान दिए, वो सारे कुछ नियम के अनुकूल दिए, नियम के अनुसार दिए। आपको याद होगा 6 बजे से 1:30 बजे तक उन्होंने क्लास किया था। तो एक हंगामा हो गया कि ये कैसे हो गया, इतना समय कैसे कोई रहेगा, तमाम तरह की बातें। तब बजाते उन्होंने अधिनियम की बात कही थी कि अधिनियम में है कि मिनिमम 7.5 घंटे स्कूल में शिक्षकों को रहना है, पठन पाठन का कार्य करना है। मतलब कि वो पूरे तरह नियम पर काम करते हैं। और नियम ये है कि आपका स्थानांतरण हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रतिनियुक्ति या नियुक्ति हो गई, स्थानांतरण हो गया, लेकिन जब तक आप योगदान नहीं देते हैं तब तक आप उस पद पर नहीं हैं। जब आप योगदान देते हैं तब आप उस पद पर हैं, और तब आपका नेम प्लेट लगना चाहिए। नियम यही है। और इसी के चलते जब उन्हें पता चला, चूँकि पूरे मीडिया में यह बात आ गई थी, उनके कार्यालय कक्ष के उस फोटो को शेयर किया जा रहा था कि अब तो वो राजस्व विभाग में चले गए, तो निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा या इसकी जानकारी उनको मिली होगी, और तब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हटा दिया जाए। इसका मतलब कतई नहीं समझिए कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार से विभाग से अलग हैं। और अभी ये जैसे नेम प्लेट का मामला आया तो हमने देखा कि बहुत से राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़े प्रसन्न आए, और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता थी भू माफियाओं पर। क्योंकि ये जो भू माफिया हैं यही इसके सूत्रधार होते हैं। ये जो भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके सूत्रधार यही होते हैं, और अपने लालच में दूसरे को भी लालच दे देकर उनको भ्रष्टाचारी बनाने का काम भी यही करते हैं। जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ होता है। इसलिए इन लोगों में बड़ी खुशी थी, लेकिन ये खुशी रहने वाली नहीं है जैसा मुझे लगता है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बात कर रहे थे हम अटेंडेंस की, तो 25 तारीख से आप लोगों का अटेंडेंस पूरी तरह ऑनलाइन होने वाला है। और इसमें अब जो भगोड़े हैं, जो भागने वाले हैं, जो काम से भागने वाले थे, उन शिक्षकों की शामत आएगी। हालांकि जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, जो जिन्हें पढ़ने पढ़ाने से ही मतलब है, उन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद है कि उनके अपने हाथ में है, वो अपने से अटेंडेंस बना लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर मित्रों नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार इन सारे बिंदुओं पर जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।